हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टेस्ला मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव, किया करेंस क्लेविस ईवी का रिव्यू और रेनो इंडिया ने लॉन्च की नई ट्राइबर। टेस्ला ने भारत में अपना पहला प्रोडक्ट मॉडल वाई लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि टेक लोडेड ये इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या भारतीय सड़कों के लिए बनी है, साथ ही इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या खास है इस गाड़ी में और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए टेस्ला मॉडल वाई की ये एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव। आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया, टेस्ला भारत में लॉन्च हो गई जिसका हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल टेस्ला ने सिर्फ एक मॉडल निकाला है, मॉडल वाई। हाँ, हालांकि इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक लॉन्ग हॉल वेरिएंट। और अगर बात करें इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ देर में मैं आपको जब गाड़ी के अंदर लेकर चलूँगा तो उसके कुछ बहुत ही शानदार फीचर्स के बारे में बताऊँगा। पहले तो बता दें टेस्ला के बारे में, इस गाड़ी के बारे में कि जो गाड़ी है ये दुनिया की बेस्ट सेलर मॉडल है। जी हाँ, एक ईवी होकर भी दुनिया की बेस्ट सेलर गाड़ी टेस्ला का वाई मॉडल। दुनिया के अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में ये गाड़ी नंबर 1 रही है। इनफैक्ट 2024 में तो इवन चीन में भी ये गाड़ी बेस्ट सेलर थी। तो ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में? देखिए, सबसे पहला तो टेस्ला का ब्रांड नेम, सेफ्टी फीचर्स ऑब्वियसली। उसके अलावा ये गाड़ी अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही यूनिक है। देखिए, फ्रंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल भी एकदम एक सिंपल डिज़ाइन वाली कार है। इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस कुछ नहीं दिखाई देगा, अच्छी लगेगी देखने में। सिर्फ एक ये LED लाइट का एक पैनल है जहाँ पर हेडलैम्प्स भी हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरस लुक देने की कोशिश तो नहीं की गई है, एक अंडरस्टेटेड लुक देने की कोशिश की है। मुझे बहुत पसंद आया ये लुक। इस गाड़ी के एक स्पेशल फीचर के बारे में बताता हूँ मैं आपको टेस्ला के। देखिए, हम करीब 100-150 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंजन नहीं है जो एकदम गर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर। ये देखिए, ये एक और बूट है यहाँ पर। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको इस बूट के बारे में, खास बात, ये इंसुलेटेड बूट है। इसका मतलब आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और अगर आपको, अब ऑब्वियसली आप ड्राइव पर जाएंगे तो आपको वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन करेगा ना, तो आइस और सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे रख लीजिए और आपका काम हो गया। यहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप भी है जिससे कि बर्फ़ यहाँ पर जो अगर पानी होगा भी वो यहाँ इकट्ठा नहीं होगा। है ना कमाल का फीचर? देखिए, गाड़ी की जहाँ तक बैक की बात है, आप देखिए एक स्लोपिंग लुक दिया गया है इसमें, यहाँ पे जो बहुत ही यूनिक है और काफ़ी प्यारा लुक है इसका। और ये एक फुल पैनल आपका LED लाइट है बैक पर। इसके बूट स्पेस की आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पहले इसका बूट स्पेस देखिए आप। देखिए, ये इसका बूट स्पेस है। इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपको इसको प्रेस करना है और ये देखिए ये कितना एक्स्ट्रा बूट स्पेस इसकी वजह से। यहाँ चाहे तो आप, अगर सिर्फ आप और आपके पार्टनर है तो पीछे खूब सारा सामान रख सकते हैं। टेस्ला को चार्ज करना बहुत सिंपल है, इनफैक्ट एज सिंपल एज 1 2 3। देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिए, ये लाइट जो है, तो ये ब्लू लाइट अपने आप ग्रीन हो जाएगी। जैसे ही ग्रीन हुई, ये देखिए ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई। और जो अंदर का पैनल है उसमें आपको दिखाई देगा कि ये गाड़ी अभी चार्ज हो रही है। और
कितनी चार्ज हो गई है। अभी जैसे 63% चार्ज है, और अगर आप इसके रियर को खोल देंगे ये चार्जिंग बंद हो जाएगी। देखिए अभी ये ग्रीन लाइट है, अपने आप ये लाइट चेंज हो जाएगी। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और ज़रा इसके जो इंटीरियर फीचर्स हैं उनको ज़रा एक बार चेक करते हैं। देखिए इस गाड़ी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, इस गाड़ी में कोई बटन नहीं है, आपको कोई बटन नहीं मिलेंगे, आपको कोई गियर बॉक्स नहीं दिखाई देगा। बस एक स्टीयरिंग पे कुल मिलाकर 1-2 बटन हैं, उसके अलावा और कोई यहाँ पर बटन नहीं है। एसी के वेंट्स तक आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो पूरा पैनल आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एसी वेंट है। यहाँ पर सीट्स में भी एसी है ऑब्वियसली, और इसमें ये जो स्क्रीन है ना, यही सब कुछ है। ये आप एक किस्म का आईपैड मान लीजिए इसको। सारे के सारे फीचर्स जो हैं इस स्क्रीन में ही हैं, और यही स्क्रीन इस पूरी गाड़ी को कंट्रोल करती है। एक तरीके से कंप्यूटर है जो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और फीचर है इस गाड़ी में, आप ड्राइव कर रहे हैं, सपोज करिए आप कोस्टल रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और आपको जूम कॉल करनी है, यहाँ पर जूम भी है। ये देखिए जूम कॉल ऑन हो जाएगी, यहाँ पर कैमरा है, और कोई भी मीटिंग ज्वाइन करिए और जूम कॉल करिए गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा देखिए गियर बॉक्स नहीं है इस गाड़ी में, ये गाड़ी और चलेगी कैसे अब ये बताते हैं। देखिए ये है गाड़ी की चाबी, यहाँ ये कार्ड है, इस पर टेस्ला लिखा है। इसको बस हम यहाँ पर पैनल में रख देंगे और बस ब्रेक पे पाँव रखेंगे और बस हमारा इंजन स्टार्ट हो जाए। और इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो फ्रंट गियर, इसको आप पी पे ले आएंगे तो पार्किंग, और बैक पे ले आएंगे तो बैक गियर। चलिए एक और स्पेशल फीचर इस गाड़ी के बारे में देखिए। एक तो इसकी खैर वेंटिलेटेड सीटें हैं और रिक्लाइनिंग सीटें हैं ही, लेकिन इसमें एक बायो हैजार्ड मोड भी है। बायो हैजार्ड मोड क्या है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना हाई पोल्यूशन है। इस मोड को ऑन करिए और उसके बाद आपकी गाड़ी का AQI गाड़ी में स्टैंडर्ड रहेगा। जी हाँ, उस दिल्ली के पोल्यूशन से आप बच जाएंगे। देखिए फ्रंट सीट का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अब जरा बैक सीट पर देखते हैं। बैक सीट पर थोड़ा आपको लगेगा कि रूम कम है, वैसे मेरी हाइट कम है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक लंबे चौड़े इंसान हैं तो शायद थोड़ा सा आपको बैक साइड में थोड़ा सा स्पेस आपको कम लगेगा। लेकिन खैर ये जो बैक सीट्स हैं ये भी रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, और ये काफ़ी शानदार सा एक स्टैंडर्ड सा आपको एक यहाँ पर हैंडल्स भी दिया गया है। अच्छा एक और चीज़ देखिए, एक स्क्रीन आपको बैक साइड पर भी दी गई है, बैक सीट पर भी दी गई है एक स्क्रीन। इसमें वही सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो फ्रंट में हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख लीजिए। तो देखिए जो हम इस ड्राइव में है टेस्ला की, ये बेसिकली टेस्ला का वाई मॉडल है। टेस्ला ने भारत में अभी एक ही मॉडल आया है, वाई मॉडल, और इसके 2 वर्जन्स हैं, एक स्टैंडर्ड वर्जन है और एक लॉन्ग रेंज वर्जन है। स्टैंडर्ड वर्जन में एक चार्ज में 500 किलोमीटर और लॉन्ग में 622 किलोमीटर का एक सिंगल चार्ज में आपको माइलेज मिलेगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करें तो मॉडल वाई RWD वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ती है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट में यही रफ्तार 5.6 सेकंड में हासिल होती है। दोनों वेरिएंट में एक ही इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो पिछले एक्सेल पर माउंटेड है। RWD वेरिएंट की पावर 299 HP है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 340 HP जनरेट करता है। दोनों की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो स्टीयरिंग है, इस स्टीयरिंग में अगर आप चाहें तो एकदम लाइट मोड रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हैवी मोड रख सकते हैं। अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आप हैवी मोड रख सकते हैं। अगर आपको पार्क करना है किसी कंजेस्टेड एरिया में तो एकदम लाइट मोड पर उसको रखकर आप पार्किंग कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा स्टैंड आउट फीचर है। बड़ी ग्लास एरिया की वजह से सामने और साइड की विजिबिलिटी भी बेहतरीन है। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन के बारे में बोलें तो इसमें पारंपरिक अडेप्टिव डैम्पर्स नहीं है। टेस्ला का कहना है कि मॉडल वाई का डबल विशबोन फ्रंट और मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन लोड के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। राइड क्वालिटी बढ़िया है, ये स्टेबल एंड बैलेंस्ड है। स्पीड बढ़ाने के बाद भी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए टेस्ला जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए, और टेस्ला की हर गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी टेस्ट से गुजरती है। और इस गाड़ी यहाँ पर भी जो भारत में जो गाड़ियाँ आई हैं उनमें भी सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है।
टेस्ला मॉडल Y के ऑटो पायलट मॉडल को अगर लेना चाहेंगे तो आपको 6 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। हालांकि भारत में अभी ऑटोमेटिक कारों के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है। टेस्ला अपनी कार पर 4 साल या 80,000 किलोमीटर जो भी पहले हो उसकी वारंटी दे रही है। बैटरी और ड्राइव यूनिट पर 8 साल या 1,92,000 किलोमीटर जो भी पहले हो उसकी वारंटी दी जा रही है। भारत में टेस्ला मॉडल Y का मुकाबला किया EV6, वोल्वो EC40 और मर्सिडीज बेंज EQA से होगा। रेगुलर मॉडल Y की डिलीवरी इस तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू हो सकती है। तो कैसा रहा मेरा टेस्ला का Y मॉडल का एक्सपीरियंस? अच्छा था। एक तो मैंने कोस्टल रोड पे चलाई, वहाँ पर तो एकदम ब्रीज थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पीक ट्रैफिक में भी मैंने ये गाड़ी चलाई और वहाँ पर गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स थे, जो कैमरास थे, उन सब ने मेरी काफ़ी मदद की इस गाड़ी को चलाने में। देखिए, इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये गाड़ी कोई ग्लैमरस गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी बनाई गई है ताकि आप आराम से गाड़ी चलाएं और एक नो नॉनसेंस कार है और आपकी लाइफ को सिंपल करे बेसिकली। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस कार। प्राइसिंग थोड़ी सी आपको प्रोहिबिटिव लग सकती है क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यूएस में ये गाड़ी 30 लाख की मिलती है, भारत आता है तो ये गाड़ी 60 लाख की हो जाती है। लेकिन वो तो देखिए जो ड्यूटी लग रही है वो लग रही है उस वजह से। लेकिन जो भारत में बाकी ईवीज चलती हैं उनके हिसाब से गाड़ी की प्राइस जो है काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो टेस्ला मॉडल Y की इंपोर्ट होने की वजह से कीमत तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको बेहतर रेंज मिल रही है और साथ ही अमेरिकन ब्रांड भी मिल रहा है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फैमिली गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स भी बेहतर हो, सेफ्टी भी अच्छी मिले, प्रीमियम फील भी हो और साथ ही अफोर्डेबल भी हो, तो आपके लिए क्या लेकर आई है करंस क्लेविस EV। तो कैसी है EV, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस और क्या ये फैमिली EV के तौर पे परफेक्ट गाड़ी है, ये जानने के लिए देखिए स्टोरी। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईवी क्रांति को एक नया रफ्तार मिलने वाला है और मिलने वाला है किया की करेंस क्लेविस EV के द्वारा। और कंपनी इसे लॉन्च कर दी है और इस सब को अपनी प्राइस, अपने फीचर्स और रेंज को लेकर के हैरान करने वाला है। और कंपनी की यानी किया मोटर की ये पहली मेड इन इंडिया 7 सीटर EV गाड़ी है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है, जो बेस मॉडल है उसकी कीमत है 18 लाख और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 24.5 लाख रुपया। करेंस क्लेविस EV को जो क्लेविस जो गाड़ी है आइस वाली, उसके ही बेस, उसके ही प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। फ़र्क है तो इसमें बैटरी और इलेक्ट्रिक जो मोटर लगाया गया है, यही फ़र्क है। इसी वजह से जो इसका लुक है, जो स्टाइल है, जो साइज़ है, सब कुछ जो क्लेविस जो आइस इंजन वाली जो गाड़ी है वही है। फ़र्क क्या है तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि जो बैटरी पैक है नीचे इसके बॉडी के नीचे लगाया गया है ताकि आपको बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिले। तो इसमें करीब आपको 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि जो आइस इंजन वाली जो क्लेविस है उसमें आपको करीब 195 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जो फ्रंट का लुक आप देख रहे हैं ये सिमिलर है, वही आपको DRL, वही आपको हेडलैम्प मिलता है। फ़र्क है जो इसका यहाँ पर ग्रिल मिलता है वो ग्रिल इसमें नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। उसकी जगह यहाँ पर फ्रंट में चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जिंग का ऑप्शन है जिससे गाड़ी चार्ज हो जाती है। और नीचे दूसरा जो आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये आपका एयर फ्लैप है। जो गाड़ी की जो हीट है, जो बैटरी जब हीट होती है उसके हिसाब से अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिले। कंपनी इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन देती है। पहला है 42 किलोवाट का जिसका रेंज है, जो कंपनी का दावा है 404 किलोमीटर के आसपास, वो भी टेस्ट कंडीशन में 7 लोग बैठने के बाद। और दूसरा वो है 51.4 किलोवाट का जो बैटरी पैक है, टॉप मॉडल है, उसमें आपको जो रेंज मिलता है कंपनी के हिसाब से 490 किलोमीटर। और कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी को आप जो फास्ट चार्जर है 100 किलोवाट, उससे इस गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं और करीब 10% से लेकर के 80% तक आराम से आप करीब 40 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं। और कंपनी इस क्लेविस EV के साथ 2 चार्जर का ऑप्शन देती है। पहला है 7 किलोवाट और दूसरा है 11 किलोवाट।
लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने होंगे। क्लाविस ईवी का जो इंटीरियर है सेम जो क्लाविस आइस इंजन गाड़ी है उसकी तरह रखा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग है। मुझे पहली चीज़ है जो सेंट्रल कंसोल का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये बैटरी वाली गाड़ी है तो इसमें कोई गियर नहीं है। तो यहाँ पर जो गियर सिस्टम था जो आइस इंजन में वो यहाँ से हट चुका है। और ये आपका जो आर्मरेस्ट का हिस्सा है इसी में आपको ऑटो होल्ड, और ये टॉप मॉडल है, इसमें वेंटिलेटेड सीट दिया गया है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, उसके लिए बटन दिया गया है और कैमरा और दूसरे बटन यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपका स्टीयरिंग व्हील है सेम है, एक बटन इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया वो है आपका ये ड्राइव मोड। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो इसका सामने का जो दो स्क्रीन है 12.3 इंच के दो स्क्रीन को मर्ज करके यहाँ पर दिया गया, सेम जो आइस इंजन है उसकी तरह यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर जो आपका एसी कंट्रोल के बटन है बड़ा ही स्लिम तरीके से रखा गया है। और ये आपका ईवी है इसलिए आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है, 12 वोल्ट के सॉकेट मिल जाते हैं, USB पिन मिल जाता है, सी पोर्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपका जो इंडक्शन चार्जर है वो फ़ोन के लिए यहाँ पर दिया गया है। जो इसमें एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि इस ईवी में आपको व्हीकल टू लोड फीचर्स दिया गया है। बाहर में तो है ही, साथ ही इसके अंदर भी दिया गया है। ठीक जो सेकेंड रो सीट है उसके सामने यानी इस आर्मरेस्ट के नीचे में यहाँ पर 3 पिन का सॉकेट दिया गया, इसके सहारे आप दूसरे डिवाइस आप चार्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं, बॉस के लगे हैं, 8 स्पीकर दिया गया है। और अभी ये गाड़ी खड़ी है लेकिन एसी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑन है और बैटरी हीट हो रहा है। इसकी वजह से आपका जो सामने का जो रेडिएटर ग्रिल है उसके निचले हिस्से में जो फ्लैप था वो अभी आपको खुला हुआ मिल जाएगा। लेकिन इस क्लाविस ईवी को चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और रेंज क्या जो कंपनी दावा कर रही है उतना ही मिलता है या कुछ और मिलता है, आइए चला के देख लेते हैं। क्लाविस ईवी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है। जो इसका मोटर है उसमें कहीं भी कोई जर्क नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो हमिंग साउंड आता है दूसरी गाड़ियों में जो मोटर के वो इसमें नहीं आता है। और इस क्लाविस ईवी में आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, पहला है इको, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा है स्पोर्ट। और जैसे आप मोड चेंज करते हैं जो गाड़ी की डायनेमिक है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और स्पोर्ट मोड में डालने के बाद देखिए इसकी स्पीड आराम से 120, 130 तक ये चली जाती है। क्लाविस ईवी में जो ब्रेक रीजनरेटिव सिस्टम है वो 4 ऑप्शन है। और ठीक स्टीयरिंग व्हील के नीचे जो पैडल शिफ्टर दिया गया है इसके सहारे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके टॉप मॉडल में एक और खास फीचर्स दिया गया वो है आई पैडल। जी हाँ, आई पैडल जैसे ही आप ऑन करते हैं गाड़ी की स्पीड, गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो अपने आप सेट कर लेती है कि आपको किस रीजनरेटिव मोड में गाड़ी चलनी चाहिए।
सेफ्टी की बात करें तो क्लाविस ईवी में आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल होल्ड, ESP तमाम चीज़ें मिलते हैं। साथ ही इसमें ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। लेकिन जो ADAS लेवल 2 है वो क्लाविस ईवी के टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इस क्लाविस ईवी का किससे मुकाबला है। तो मैं बता दूं, जो इसका सीधा मुकाबला है वो है क्रेटा ईवी से, MG मोटर की जेडिस ईवी से, और जो तीसरी गाड़ी है वो है BYD की E-Max 7 से है। दूसरा सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या इस क्लाविस ईवी को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, वो भी ईवी वाली, लग्जरी और टेक फीचर्स के साथ, SUV लुक वाली, तो आपके लिए क्लाविस ईवी एक बेस्ट ऑप्शन है। सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों की तरफ जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। जो पहली खबर है रेनो इंडिया की तरफ। जी हाँ, कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ट्राइबर को नए औजार में लॉन्च कर दी है, और इस नए ट्राइबर में बहुत कुछ नया है, जैसा कि इसका स्टाइलिंग नया है, नए टेक फीचर्स इसमें ऐड ऑन किया गया, साथ ही 6 एयरबैग इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर मिल रहे हैं, और इसकी एक शोरूम कीमत है 6,29,000 से स्टार्ट होती है, और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 9,16,000 रुपया। इसके इंजन पावर में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह 1 लीटर का इंजन है, इसका पावर आउटपुट है 72 bhp, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियर के सहारे काम करता है। साथ ही इसमें EMT का भी ऑप्शन है, और कंपनी इस नई ड्राइवर में CNG का भी ऑप्शन दे रही है, लेकिन ये कंपनी फिटेड नहीं है, आपको डीलर से फिट करवाना पड़ेगा। और इस गाड़ी का किसी भी कार से मुकाबला नहीं, क्योंकि MPV सेगमेंट में ड्राइवर सबसे अफोर्डेबल कार है। होंडा टू व्हीलर ने कम्यूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने 2 बाइक लॉन्च कर दी है, लेकिन कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है। इनमें जो पहली बाइक है शाइन 100 डिलक्स है, और दूसरी बाइक है CB125 हॉर्नेट। जो शाइन 100 है उसमें वही शाइन का इंजन है, वही पावर है, यानी 7 bhp पावर मिलता है, लेकिन इसके ग्राफिक्स लुक्स, इसके टेक फीचर्स और जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा सा ट्रेंडी रखा गया है। जबकि जो हॉर्नेट है वो बिल्कुल अपने सेगमेंट में एक नया लुक, नए फीचर्स साथ आई है। इसमें वही इंजन है सेम 125 सीसी का, जिसका पावर आउटपुट है करीब 12 bhp, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग है वो काफ़ी प्रीमियम बाइक की तरह रखा गया है। जैसे कि इसमें UHD फोक दिया गया है, जो इसका हेडलैम्प है, टेल लैम्प है, उसमें LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है, और जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल एक स्पोर्टी बाइक की तरह रखा गया है। माना जा रहा है कि कीमत खुलासा कंपनी जल्द कर देगी। और इसी के साथ शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं, तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।